किसी धर्मपुरा नाम के गांव में एक गरीब चाय वाला रहता था। उसका नाम गणेश था। उसके पड़ोस में सेठ चंदूलाल का घर था। चंदूलाल अनाज का व्यापारी था और उसके पास अनाज का बहुत बड़ा गोदाम था। गणेश दिन भर चाय बेचकर अपने घर का गुजारा करता था और वो बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान था। गणेश की कमाई से उसका घर ठीक ठाक चल रहा था, इसीलिए वो हर समय खुश रहता था। और वहीं पर सेठ चंदूलाल के पास सब कुछ होने के बावजूद भी गणेश जैसी खुशी और शांति नहीं थी। उसे हर पल अपने धन की ही चिंता लगी रहती थी। वो गणेश की खुशी को देखकर जलन महसूस करता और उससे उसकी खुशी छीनना चाहता था। एक दिन चंदूलाल ने एक तरकीब सोची। चंदूलाल गांव में बहुत धनी आदमी था। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना गणेश की दुकान बंद करवाने के लिए उसकी दुकान के ठीक सामने एक नई चाय की दुकान खोल दी जाए। इससे उसकी सारी कमाई बंद हो जाएगी। ये तरकीब अच्छी है। सेठ चंदूलाल ने अगले दिन ऐसा ही किया। उसने गणेश की दुकान के ठीक सामने एक नई चाय की दुकान लगा दी। वहां पर उसका नौकर चाय बेचने लगा। उसने वहां चाय को बहुत सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर दिया। इससे गणेश की दुकान बिल्कुल सूनी पड़ गई और वहां कोई भी ग्राहक नहीं जाता और इसीलिए उसकी कमाई भी रुक गई। अब गणेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पैसे की कमी के कारण उसका घर का खर्चा भी बंद हो गया। गणेश बिल्कुल उदास रहने लगा। वो सोचता कि अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर का खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। ये मेरे साथ सेठ ने अच्छा नहीं किया। वो तो अमीर है। चाय को सस्ते दाम पर बेचने पर सेठ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? वहीं पर गणेश की ऐसी हालत देखकर चंदूलाल बड़ा खुश था। वो अपने नौकर से बात करता बोला, अब पता चलेगा इस गणेश को। अब खुश रहकर बताए। अब मैंने इसकी दुकान ही बंद करवा दी। सेठ चंदूलाल ऐसे ही गणेश को देखकर हंसता रहता और उसका मजाक उड़ाता रहता। दिन गुजरते रहे। एक दिन चंदूलाल का बेटा राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव में खेल रहा था। गणेश किसी काम से वहां पर गया हुआ था। खेलते खेलते राहुल ने पैर सांप पर रख दिया और सांप ने उसे काट दिया। राहुल सांप के काटने पर बेहोश हो गया। गणेश ये देखते ही उसके पास दौड़ा आया। उसने किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर राहुल का सारा जहर निकाल दिया। कुछ ही समय में राहुल को होश आया। सेठ चंदूलाल किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। जब अगले दिन चंदूलाल घर आया तब उसे सारी बात का पता चला। सब कुछ जानने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणेश से माफी मांगने का मन बनाया। वो उसी समय गणेश के घर गया और उसने उसे माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ ही नहीं सका कि इंसानियत क्या होती है। मैं तुम्हारी खुशी से जलता रहा। अगर तुम कल नहीं होते तो मेरे बेटे की मृत्यु हो सकती थी। गणेश, कृपा करके मुझे माफ कर दो और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारी दुकान के सामने से अपनी दुकान भी हटा लूंगा। सेठ चंदूलाल ने अपनी गलती को सुधारने के लिए गणेश को बहुत सारा धन दिया और उसकी दुकान के सामने से अपनी दुकान भी हटा ली। अब गणेश की दुकान पहले जैसे चल रही थी और उसके पास पैसे भी आ गए थे। इससे वो पहले जैसा खुश हो गया और चंदूलाल को सबक मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमारे पास बहुत धन संपत्ति आ जाए, क्योंकि मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।